सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल के बारे में। क्या आप एक्सेल में सिंपल वे में डेटा एंट्री आप किस तरीके से कर सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप किसी स्कूल या प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर आप किसी कॉलेज वगैरह में अगर आप जॉब करते हो, आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना होता है कि जो भी सब्जेक्ट में जो भी आपका मार्क्स ऑब्टेन है उसे इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक उसका परसेंटेज भी निकल जाए, प्लस जो ग्रेड है, या आपका ग्रेड ए बी सी डी या फिर आपका डिवीज़न हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी आपका ऑटोमेटिक वो आना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर किसी सब्जेक्ट में अगर कोई कैंडिडेट फेल कर गया है तो परसेंटेज अगर ऊपर भी है तो भी वो फेल वहाँ पर होना चाहिए। और ये बिल्कुल ही आपका सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से होना चाहिए। तो बेसिकली जो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक्सेल में आप डेटा एंट्री का काम आप किस तरीके से करोगे। ये जो फॉर्मेट है, इसमें कई सारे स्पेशल कमांड को इसमें यूज़ किया गया है जो कि आपको फ्रेशर से एडवांस लेवल तक आपको लेके जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहे। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। और दोस्तों, अगर आपको फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसे रेफर करके कुछ अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से सिंपल वे में उस लिंक पे जा करके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे सीरियल नंबर है। मैंने टोटल नंबर ऑफ 10 कैंडिडेट का मैंने यहाँ पर फॉर्मेट को तैयार किया है, जहाँ के मैंने नाम है जनवरी एंड फरवरी लिया है, फादर्स नेम संडे मंडे लिया है और मदर्स नेम ही मैंने फ्राइडे एंड सैटरडे करके लिया है। तो यहाँ पर आपको नाम पुटअप करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्लास का रोल नंबर है। अब जो मेन चीज़ है, आप जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप जॉब करते हो तो वहाँ पर जो भी आपके फैकल्टी होंगे वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। जैसे कि हमारा क्या मैथ, साइंस, सोशल साइंस है, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। मैंने यहाँ पर टोटल 6 सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर पुटअप किया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका टोटल आ गया, उसका परसेंटेज आ गया, प्लस यहाँ पे आपका उसका ग्रेड आता है, या फिर आप डिवीज़न भी आप लगा सकते हो जैसा कि मैंने लगाया है। अभी जो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो यहाँ पर अभी 8 है और यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फेल दिख रहा है, जबकि इसका परसेंटेज कितना है, 53.83% है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं यहाँ पर 30 में पुटअप करूंगा तो देखो वो कलर भी आपका नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ब्लैक, और ये सेकंड डिवीजन हो गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लॉजिक जो लगाया है वो मैंने 30 नंबर का लगाया है। जो मेरा पास मार्क्स है 100 में 30 नंबर लाएगा। हो सकता है कि आपका 35 हो या कहीं पर 40 हो या 45 हो। आप ये वीडियो कंप्लीट तौर पे देखोगे तो अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को प्लस जो मैंने इफ कंडीशन में जो लॉजिक लगाया है, आप इसको कई जगह पे यूज आप कर सकते हो अपने डेटा एंट्री करने में। मैं जैसे पुटअप करूंगा 9 नंबर जैसे कोई लाया, अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो देखो इसने यहाँ पर रेड पकड़ लिया। ऐसे ही पता चल रहा है कि ये बंदा फेल कर गया। प्लस जब मैं 1 लीटर लेता हूं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर उसके पहले 0 भी आता है। ठीक है, जब इस तरह का फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं, जब हम लोग इसका प्रिंट आउट लेते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग किसी न किसी पेपर पे प्रिंट आउट लेंगे ना भाई। आपका लेटर है, लीगल है, A4 है। एक्सेल जब हम लोग सीखते हैं बना तो लेते हैं, लेकिन प्रिंटिंग में क्या होता है वो कई पेपर में वो बट जाता है। तो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि पेज सेटअप भी आपको कैसे करना है। अभी फिलहाल कंट्रोल P में जब मारता हूं तो मेरा A4 में सारा यहाँ पर एडजस्टमेंट हो चुका है। इसके बावजूद भी नहीं होता तो हम लोग लीगल का भी सहारा हम लोग ले सकते थे। क्लियर है। अब देखना यह है कि इसे बनाना कैसे है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसे बनाते कैसे हैं। ऊपर से 2-3 रो आप ब्लैंक छोड़ दें, नीचे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे लेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे लेंगे फादर्स नेम। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वक्त को बचाने के लिए। जब इतना कुछ हो गया, आप चाहो तो यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स पुटअप कर सकते हो, जैसे कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका एड्रेस वगैरह है, वो आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पर से हमारा जो है सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होता है। जैसे कि मैथ है, आपका साइंस है, आपका सोशल साइंस है, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका इंग्लिश है, हिंदी है,
उर्दू है। मैं मान के चलता हूँ कि यही हमारा टोटल कितना सब्जेक्ट आपका हो गया, यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हो गया, और मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब हमारा 100 नंबर का है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल हम लोग निकालेंगे। तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टोटल मार्क्स ऑफ 10, टोटल मार्क्स ऑफ 10। ठीक है। उसके बाद इसके आगे हम लोग टैब का हम लोग यूज करेंगे। जबकि यहाँ पर ये ओवरलैप हो गया है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा आप क्या करोगे कि आपका एक ही सेल में आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स हो गया। इसके आगे बढ़े नेक्स्ट वाले सेल में। अब हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज। बस परसेंटेज के जहाँ पर सिंबल आप दे दो, इससे भी काम आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डिवीजन। अगर आपके इंस्टीट्यूट में, स्कूल में अगर डिवीजन चलता है तो ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अगर ग्रेड चलता है ABCD, कितने परसेंटेज पे होगा उस हिसाब से फॉर्मूला आप लगा लेना। सेम इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना। चलिए ये तो काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग इस तरीके से रेंज को ले लेंगे। मान के चलो कि मैं अभी 10 ही कैंडिडेट के लिए मैं बना रहा हूँ, तो उतना रेंज आप हिसाब से ले लो। उसके बाद आप होम में आ जाना। होम में आने के बाद ये जो रैप है ना, रैप टेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना। तो ये देखिए, तो क्या होगा, आपका जितना भी बड़ा लेटर हो वो एक ही सेल में समा जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको रो के हैंगर को आपको छोटा बड़ा कर लेना है कि वो देखिए पूरा दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा। क्लियर है। अब आपको इस तरीके से उसे सेलेक्ट कर लेना है। आपको होम में ही रहना। ये देखिए अलाइनमेंट के आपके सेंटर में आ जाना। ये सेंटर हो गया। उसके बाद जो ऊपर वाला जो है, ठीक है, जिसे कहते हैं मिडिल अलाइनमेंट, आपको इस पे आ जाना। ये देखो, जब इस पर आओगे तो यहाँ पर ये देखो उसने ऊपर भी पकड़ लिया। या आप इसका हैंगर पकड़ लेना। जितना आपको स्पेस देना है आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो, क्योंकि कोई भी लेटर आपका हार्ड नहीं होने चाहिए। अगर आपका लेटर छुप जाएगा किसी सेल के अंदर तो फिर याद रखिए प्रिंट में भी वो आपका नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब भाई हम लोग इसे क्या करेंगे, बोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा हेडिंग है ना, थोड़ा सा फॉर्मेट खूबसूरत होना चाहिए ताकि ये पता चले कि भाई आप कोई प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं है कि अभी नया नया सीखे हो। तो थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा बनाओ ताकि सामने वाले को लग जाए कि आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो आप एक्सेल में। चलिए अब हो गया 1 2, हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। इसको इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जब आप आओगे इस तरह का आपका सिंबल बनेगा, बस नीचे आपको ड्रैग कर देना माउस से। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10। आपको जितना बढ़ाना है आप बढ़ा लेना। उसके बाद यहाँ पर आप नाम लोगे, तो मैं नाम के जगह पे ले रहा हूँ जनवरी। ये जैसे ही जनवरी लोगे इसे ड्रैग करोगे तो एक्सेल का कमाल है, वो अपने आप आगे का महीना पकड़ लेगा। फादर्स नाम मैं ले लेता हूँ मैं संडे। चलिए फादर का नाम संडे हो जाए तो क्या बात है, हमेशा छुट्टी ही रहेगा, पापा हमेशा घर में रहेंगे, क्या है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया। और यहाँ पर मदर का नाम ले लेते हैं फ्राइडे। चलिए तो यहाँ पर आपको जितना स्पेस चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि वो आपको एडजस्ट आपको कर लेना। अभी मैं आपको बताऊंगा वन टाइम में आप इससे इसका जो अलाइनमेंट है, यानी कि जो एक सेल का जो डिस्टेंस है वो आपको कैसे करना है। अब यहाँ पर मैं मार्क्स में कुछ भी चढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैं चढ़ा देता हूँ 50 60 65 है, 70 है, 80 है, और यहाँ पर 85 है। अब यहाँ पर आपको सम आपको लगाना है, तो इक्वल टू सम मारेंगे। आपका फॉर्मूला आ गया है। 2 बार क्लिक कर दो या फिर आप टैब मारो। ये देखो मैंने कीबोर्ड से टैब को प्रेस किया तो उसने पकड़ लिया। अब आपको यहाँ से रेंज लेना, याद रखिए ऐसे नहीं लेना। ये जो इसके सामने का ये जो यहाँ से यहाँ तक रेंज है, यानी कि मैथ से लेकर के उर्दू तक, इतने को रेंज आपको लेना। अब आपको इंटर प्रेस कर देना। यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। अब आपको इसी को क्या करना, नीचे आपको ड्रैग कर देना। तो पूरे में ये फॉर्मूला आ चुका। अब आइए परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज आपको कैसे निकालना है। जिस तरीके से आप लोग कॉपी पे निकालते हो वही सेम आपको एक्सेल पर भी निकालना होता है। कैसे निकालना होता है, टोटल जो हमारा सब्जेक्ट है वो 6 है, और मैंने पहले बता दिया है कि पर सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो 100 है। तो टोटल कितना हो गया, 600। आपको ये ध्यान रखना। ठीक है। तो 600 में ये कितना ला रहा है भाई, 600 में ये ला रहा है 410। ठीक है। तो 100 में क्या लाएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, 100 से 410 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा 600 से डिवाइड कर देना है। यही आपका परसेंटेज में फॉर्मूला लगेगा। अगर आप कहीं पर काम करते हो, अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर 5 है तो 500 का होगा, 800 का होगा, 900 का होगा, ये निर्भर करता है। तो आपको इसी तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल करना। तो कैसे लगाना है, आप यहां पर आइए 410 के बगल में, क्योंकि हमें 410 का परसेंटेज निकालना है। इक्वल टू मारिए। ठीक।
आपको क्या करना, 100 गुना 410 करना है ना, तो 100 तो यहाँ पर है नहीं, तो आप लेफ्ट ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पर 100 कॉमन रहेगा सब में, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई ले लीजिएगा, जो स्टार बना रहता है कीबोर्ड में, उसके बाद 410, तो 410 तो ये ना हो गया भाई, हो गया। उसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर देना, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका। अब क्या करना, डिवाइड किससे करना भाई, 600 से, तो 600 भी यहाँ पर नहीं है, तो आपको कॉमन के लिए यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। एंटर मारिए, तो ये देखिए लंबा चौड़ा उसने यहाँ पर आपका पकड़ लिया है, लेकिन आपको पता है कि डिसिमल का जो मैक्सिमम डिजिट है वो 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आना, ये देखिए ये जो है ना कॉमा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, पकड़ लिया, ठीक। अब इसे भी आपको प्रेम से नीचे आपको ड्रैग कर देना, समय फार्मूला बन चुका है। अब उसके बाद कुछ भी मार्क्स आप यहाँ पर चढ़ाइए, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए उसने परसेंटेज सबका पकड़ लिया है। अब जो भी मार्क्स आपको जहाँ पर चेंज करना है उसको कीजिए, यहाँ पर इसका देखिए आपका टोटल का यहाँ पर ये बन गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि भाई इसका डिवीजन कैसे निकलेगा। अब आपको पता है कि आप वहां से पूछो अपने स्कूल में कि भाई आप कितने परसेंट पे आप फर्स्ट डिवीजन देते हो, ठीक है ना, 60% पे, 70% पे, जो कि स्कूल हमें बताएगा कि कितने परसेंट पे आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। तो मैं मान लेता हूं कि 60 या उससे ऊपर जितना रहेगा क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन। 45 या उससे ज्यादा यानी कि 59 तक क्या होगा, सेकंड डिवीजन। और 30 या 44 तक जो इस बीच में होगा क्या होगा, थर्ड डिवीजन। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में फेल कर गया, जैसे कि पास मार्क्स जो है पर सब्जेक्ट का वो 30 है, मैंने पहले कह दिया कि मेरा 30 है, अगर 29 आएगा भले उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में फेल तो वो फेल कहलाएगा। और वो कलर भी अपने आप होना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कलर से ही कि ये कैंडिडेट फेल कर चुका है ना। तभी तो इसका कमाल है एक्सेल का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इफ कंडीशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए अब आपको क्या करना है कि पहले जो फेल वाला जो सब्जेक्ट है, पहले आपको उसे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको डिवीजन वाला आपको फार्मूला अप्लाई करना है। वो भी पहले आपको फर्स्ट डिवीजन का करना, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ऐसा नहीं करना है कि पहले थर्ड का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद फर्स्ट का, तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। ये कुछ इसमें टेक्निक है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरीके से मैं कर रहा हूं सेम एज इट इज आप देख के आप घर में प्रैक्टिस करना, आपका काम हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इफ कंडीशन यहाँ पर आपको लगाना है, इक्वल टू इफ, इसी सेल में रह करके आप टैब मारिए या इफ पे 2 बार क्लिक कर दीजिए। आपको इस सेल में लगाना, मैथ वाले में, ये देखिए इसके सामने में ये आपका आ रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें लॉजिक आपको क्या लगा, यानी कि ये सेल में अगर मार्क्स अगर 30 से कम हो, किससे कम हो, 30 से कम, इसका माने आप क्या लेंगे, आपको ये लेना 30 से कम हो, तो ये आपका लग गया लॉजिक। तो क्या होना चाहिए, ये पहला लग गया लॉजिकल टेस्ट, यानी कॉमा दीजिए। तो क्या करोगे, वैल्यू इफ ट्रू तो क्या होना चाहिए, तो फेल होना चाहिए। तो इनवर्टेड कॉमा के अंदर वो आपको टेक्स्ट देना है, जो भी आप अलग से जो अप्लाई करने वाले हो, फेल, बस यही आपको करना है। ब्रैकेट को बंद करो, ये हो गया हमारा। यही फॉर्मूला आपको सब में ऐड करते हुए चले जाना। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, इंटर मारिए, देखिए अभी फॉल्स आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखें, अभी हम लोग 29 मारेंगे तो ये फेल कर गया, जबकि मार्क्स अच्छा है ना। ये फर्स्ट डिवीजन तो हो जाता है, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल तो सब में फेल। मेरी बात को समझ गए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको इस तरह के 2 बार क्लिक कर देना है, लास्ट में आना है, यहाँ पर आपको इसे डिलीट कर देना है। अब कॉमा लगाइए और फटाफट इसी को आपको ऐड करते चले जाना। कॉमा लगाइए, फिर अगेन इफ लगाया, टैब मारिए, उसके बाद आपको बगल वाले सेल में आपको क्लिक कर देना, सेम वही फॉर्मूला, कितना होगा, लेस देन 30 के, कॉमा दीजिए, क्या जोड़ना है, इनवर्टेड कॉमा दीजिए, फेल। अब आपको इसी तरीके से जोड़ते हुए चले जाना। तो चलिए हम लोग जल्दी से जोड़ लेते हैं। तो देखिए फेल वाला तो हम लोगों ने पूरा लॉजिक लगा लिया। अब आपको क्या लगाना, डिवीजन या फिर ग्रेड। इफ लीजिए, अगर यहाँ पर टैब मारिए, उसके बाद आपको इस पे आपको क्लिक कर देना, कहाँ पे, परसेंटेज वाले के ऊपर। आपको इसमें क्या लगाना लॉजिक, 60 या उससे ज्यादा, 60 या उससे ज्यादा। तो आपको क्या करना, इक्वल टू, और आपको क्या लगाना है, ग्रेटर देन। हमने यहाँ पे लगाया था लेस देन 30 में, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन कितने के, 60 के। तो क्या होना चाहिए भाई,
आपने बोला फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना, ध्यान रखना। इन्वर्टेड कॉमा छूटेगा तो फिर आपका नहीं होगा, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है। अब दूसरा लॉजिक, कॉमा दीजिए, अगेन इफ लगाइए। इफ लगाने के बाद अगेन आपको इस पर क्लिक करना है, क्या होना चाहिए, इक्वल टू या ग्रेटर देन। अब सेकंड डिवीजन कितना है भाई, 45 में है, यानी 45 या उससे ज्यादा। कहां तक जाएगा, ये 59 तक जाएगा। आप समझे ना, जैसे ही 60 पकड़ेगा वो आपका फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, कॉमा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा, यहां पर क्या लेंगे, सेकंड डिवीजन। अब शॉर्ट में दीजिए या पूरा लिखिए, जितना लिखिएगा वो पूरा आपका आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा से बंद कीजिए, अगेन कॉमा दीजिए, तीसरा लगाइए लास्ट। अगर इस सेल में इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 30 आता है तो क्या होना चाहिए भाई, थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जब टोटल आपका फॉर्मूला लग जाए उसके बाद आपको कॉमा देना है। फिर यहां पर आपसे पूछेगा अगर वैल्यू अगर आपका फॉल्स होगा तो आपको क्या करना है भाई, फॉल्स होगा तो आपको क्या करना है, जीरो देना। अगर हम गलती करते हैं, आंसर नहीं आए तो फॉल्स लिख के नहीं आएगा बल्कि जीरो लिख के आएगा, बस एक ब्रैकेट आपको बंद कर देना है। जबकि आपको मैसेज अभी आएगा कि भैया आपको जितना लॉजिक लगाया है आपको उतना ही ब्रैकेट से बंद करना था, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ये एक्सेल का अपडेट वर्जन है, पकड़ लेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर में आपको दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा आपको वन टाइम आपको फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, ये निर्भर करता है आपके फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है, चलिए इंटर मारिए। जैसे इंटर मारेंगे मैसेज आए ना, देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बारे में ही पूछ रहा है। चलो एंटर मारेंगे तो यहाँ पर देखो फेल आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसे ड्रैग कर देंगे। अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सेल को अब हम लोग बड़ा करेंगे क्योंकि ये इसके अंदर जा चुका है। अब आप इसे अलाइनमेंट भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अलाइनमेंट करने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पर से इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपके रो में आना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ रो हाइट। अभी जो रो का हाइट है वो कितना है, 14.14 है, तो हम लोग इसे कर देते हैं 16। जैसे इंटर मारेंगे तो एक जैसा ये देखो बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको क्या करना है, कलरफुल आपको दिखाना है ना भाई। जैसे फेल कर गया तो वो आपका ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, रेड कलर में आना चाहिए। तो आपको ये पूरा रेंज को यहाँ पर आपको ले लेना है, जितना भी आपको रेंज रहेगा। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, आपको चले जाना है फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपको आना है नंबर के इसमें कस्टम में आना। कस्टम आने के बाद ये आपको जीरो पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर अगेन एक और जीरो आपको पुटअप कर देना है, तो आपका 2 डिजिट हो गया। चलिए ओके कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कोई 5 नंबर लाता है, जैसे इंटर मारोगे तो यहाँ पर देखो उसने 05 अपने आप पकड़ लिया है और यहाँ पर फेल भी हो गया है। ठीक, अब हम लोग इसे अगेन यहाँ पूरे रेंज को ले लिया। अब आपको होम में रह करके आपको कहाँ चले जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, उसके बाद न्यू रूल में जाना है। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेल वैल्यू में आपको क्या करना है कि आपको सेल वैल्यू ही छोड़ देना है, बिटवीन के जगह पर आपको ले लेना है, आपको लेस देन लेना है। लेस देन कितना लेना है आपको, 30 आपको यहाँ पे लेना है। कितना लेना है, 30, क्योंकि 30 से नीचे होगा तो उसका कलर आपको चेंज करना। अब यहाँ पर आ जाइए ऑटोमेटिक में। ठीक है, आपको फॉन्ट में रहना। ये देखिए आपका नंबर है, यहाँ पर फॉन्ट है, यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ पर फील है, तो हमें फॉन्ट में रहना। फॉन्ट में रहने के बाद आपको कलर ले लेना। ठीक है, आप अगर चाहे इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं ये बोल्ड भी हो और इसके साथ इसका बैकग्राउंड में शेड भी आना चाहिए तो आपको चले जाना फील में। फील में जाने के बाद आपको ये जो कलर आपको शेड में देना है बैकग्राउंड में आप दे सकते हैं। चलिए ओके कीजिएगा, यहाँ पर भी ओके कीजिए। तो देखिए उसने यहाँ पर पकड़ लिया ना। अब कोई भी अगर फेल करता है, जैसे हम लेते हैं 25 नंबर लाए, ये देखो ऑटोमेटिक हो रहा है ना, ये हाईलाइटेड भी हो गया कि हाँ ये फेल कर गया भाई। क्लियर है, ये तो यहाँ पर आपको लग गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ये देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरे रेंज को ले लेंगे। उसके बाद अगेन जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर लेंगे न्यू रूल। उसके बाद अगेन दूसरे में आएंगे, यहाँ पर सेल वैल्यू की जगह पर क्या लेंगे, स्पेसिफिक टेक्स्ट लेंगे। यहाँ पर कंटेनिंग की जगह पर क्या लेंगे, बिगिनिंग विथ। अब आपको क्या लगाना, फेल, पूरा टाइप कर दो ना भाई, FAIL फेल। फॉर्मेट में जाओ। अब आपको अगर फिल करना तो यहाँ भी कर दो। तो चलो फिल ना करके हम लोग सिर्फ फॉन्ट लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे लाल झंडी। ठीक है, बोले तो लाल कलर, ये देखिए। तो जहां जहां फेल होगा ये वहां वहां आपको
कलर भी हो जाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पर इसे फेल किया, ये बंदा लाया 29 नंबर, तो ये भी फेल हो गया ना, तो कलर आपका चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसे एडिट करेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं इसके साथ साथ हम एक और भी कुछ लॉजिक को ऐड करें, जैसे फर्स्ट डिवीजन हो, हम इसे अलग से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको अगेन जाना है। आपको न्यू रूल भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैनेज रूल, इसके अंदर चले जाना। तो आप पहला वाला एडिट भी कर लोगे, 2 in 1 का काम हो जाएगा। एडिट नहीं करना है तो न्यू रूल लगाओ, ठीक है। अगेन यहाँ पर आ जाना है दूसरे वाले ऑप्शन में, यहाँ चले जाना है, स्पेसिफिक टेक्स्ट लेना है, यहाँ पर आपको आना है, बिगिनिंग विथ लेना है। अब आपको क्या लगाना था, फर्स्ट डिवीजन में FIRST, ठीक है। इतना ही छोड़ दो, डिवीजन पूरा टैप नहीं करना है, क्योंकि हम क्या लिए हुए हैं, बिगिनिंग विथ। फॉर्मेट में आइए, यहाँ पर आप लोग आ जाइए। अगर आपको लेना है बोटल ग्रीन आपको लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसे फिल करें तो आप यहाँ पर येलो मार्क ले लो, ये डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाहते हो। यहाँ पर अप्लाई करो और इससे ये ओके करो, तो ये देखो जितना भी फर्स्ट डिवीजन है वो सब अब आपका यहाँ पर शो कर रहा है ना। ये सारा काम जब आपका हो जाए, अब आपका एक चीज बच जाता है भाई, बॉर्डर। बिना बॉर्डर के काम तो नहीं चलेगा आपका। आपको यहाँ पर पूरे रेंज को ले लेना है इस तरीके से माउस से, जितना भी आपका रेंज है। ये देखिए मेरा यहाँ तक रेंज है, हम यहीं तक लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे होम में, और ये जो रहा आपका ऑल बॉर्डर्स, हम लोग इसे ले लेंगे। क्लियर है। अब एक चीज और, यहाँ देखो सब यहाँ पर सट गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एकदम आपका सेंट्रलाइज लाना है इसे। अगेन इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, ले लोगे, पूरे रेंज को ले लिया। अब ये जो है ना मिडिल वाला, ये आपको इस पर क्लिक कर देना, तो सब क्या होगा, देखिए ऊपर आ गया। तो आप इस तरीके से अलाइनमेंट आप कर लेना। अब रहा भाई हेडिंग का, तो चलो जो भी हेडिंग है, जैसे कि मैं अपना दे रहा हूँ दी अकाउंट्स, ठीक है। अब जो भी हमारा एड्रेस है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पर तातारपुर भागलपुर, और यहाँ पर आपका जो भी क्लास वगैरह है ये यहाँ पर आप डाल सकते हो। जैसे कि मैंने डाला था मार्कशीट डिटेल्स ऑफ क्लास 5 फॉर सेशन 2021 से 22, ठीक है। आप 1 by 1 करके भी आप इस तरीके से क्या करना, पूरे रेंज को ले लेना, क्योंकि मिडिल में लाना। ये मर्ज एंड सेंटर पे आपको क्लिक कर देना, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहते हो दोनों एक साथ हो जाए, तो मैं आपको सिखाई देता हूं कि ये कैसे होगा दोनों एक साथ। अब आपको मर्ज एंड सेंटर पर आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, तो क्या होगा, वो एक को खत्म कर देगा, वो एक ही रखेगा। अब 1 टाइम में करना है, तो ये जो है ना मर्ज एक्रोस, आपको इस पर क्लिक करना। ये देखो मर्ज हो गया, उसके बाद आपको सेंटर पर क्लिक कर देना, दोनों एक साथ हो गया। अब यहाँ पर आपको फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ फॉन्ट में आइए, यहाँ पर फॉन्ट को यूज कीजिए, और यहाँ पर ये फॉन्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। अब बात रही कि नीचे जब हम लोग आते हैं भाई, इसमें जो हमारा जो बनाएगा उसका सिग्नेचर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं असिस्टेंट करके, और यहाँ पर अरे भाई प्रिंसिपल साहब को भी तो लो, प्रिंसिपल साहब, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पूरे में आपको बॉर्डर देना है, तो यहाँ पर आपको ऊपर आ जाना है और नीचे इस तरीके से आपको आना है। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो, आपका एक ही पेज है, तो थोड़ा सा और इसे अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर आप आओ और यहाँ पर ले लो आउटसाइड बॉर्डर, जबकि ये कुछ जरूरी नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ। चलिए अब अपने काम कर लिया, सेव भी कर लिया। अब सवाल क्या है भाई कि अब आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, तो चलिए कंट्रोल P मारते हैं। जब कंट्रोल P मारते हैं तो ये देखो, ये तो पूरा कट गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले पेज सेटअप नहीं किया था। यहीं पर हम लोग आके फंस जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए पेज सेटअप में आइए, क्योंकि ये पोर्ट्रेट में नहीं बनेगा, और आपको पता है मेरे पास A4 ही पेपर है, उसी में एडजस्ट करना है, ठीक है। पहले पेज में जाएंगे, लैंडस्केप ले लो, यानी कि चौड़ा चौड़े में निकलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर से पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि A4 है, लीगल है, क्या है, तो A4 ही ज्यादा चलता, आपको पता है। अब आइए मार्जिन में, मार्जिन आपको देखो टॉप में, या मेरा इंच में लिया 1.9 इंच, बहुत ज्यादा हो गया, आपको ½ इंच छोड़ना है हर तरफ से। इसके बावजूद भी ना हो तो और इसको आप कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टली है, अब इस पर क्लिक कीजिए और ओके पर आप क्लिक कर दीजिए, तो मेरा काम हो जाएगा। अब बाकी रहा कि हीडर और फूडर का क्या यूज है, अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं इसके बारे में भी वीडियो में बना दूंगा कि आप इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसे ओके कीजिए, ये देखिए हमारा पूरा आ गया। और अगर नहीं भी आता तो आप यहाँ से एस्केप मारिए, पीछे आइए, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलो कि अगर ये लेटर आपका बाहर चला जाए, हो सकता है कि आप जब करोगे इस तरीके से बाहर आपका चला गया, ये देखो चला गया ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है।
आप पहले कोशिश करो कि किसी किसी को छोटा कर दें तो वो हमारा अंदर आ जाए। उसके बावजूद भी अगर नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना रे बाबा। ये देखो यहाँ कट रहा है ना, ये जो आपका नीचे में दिया हुआ इस पर पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर आप आइएगा। ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये आपका दूसरे पेज में चला गया। भाई इसे पकड़ के आपको यहाँ मिला देना गंगा जमुना में। बात समझ में आया? तो आपको ये टेंशन नहीं लेना। आप जब मारोगे कंट्रोल पी तो ये देखो हमारा एक में आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सेल में बहुत ही सिंपल वे में लॉजिक लगा करके आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल के नोट्स वगैरह चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।